अस्सलाम एंड वेलकम टू एस्पायर लर्निंग। अब उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक हमें बताता है कि सारे लोग इंटेलिजेंट होते हैं। तो लेट्स सी कैसे सारे लोग इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हावर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट। सो हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये जो टॉपिक था, मतलब ये जो थ्योरी थी वो किसने दी थी? वो है डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर, जो एक साइकोलॉजिस्ट थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। इनका जो मेन आइडिया था, इन्होंने मतलब क्या किया कि जो इनका ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था इंटेलिजेंस के बारे में, मतलब उनको उन्होंने चेंज किया, चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि इंसान की जो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ उसकी IQ यानी कि इंटेलिजेंस क्वेश्चंस के जरिए मतलब मैयर नहीं होती, बल्कि यहाँ के लॉजिक और लैंग्वेज के जरिए। लेकिन इन्होंने कहा कि हर इंसान के जो है उनके पास डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंसेस होती हैं। और वो जो है हर इंसान जो है वो सीखता है, मतलब और नॉलेज जो है उसको लर्न करता है। हर इस इंसान के नॉलेज लर्न करने का और एक्सप्रेस करने का जो है एक यूनिक अंदाज होता है। तो वो मतलब अगर हम कहें तो एवरी चाइल्ड इज इंटेलिजेंट बट इन देयर ऑन वे, इसका मतलब हर इंसान जो है, हर बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट है अपने तरीके से। अब इन्होंने जो है अपनी थ्योरी के अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की, यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस आर देयर दैट ईच पर्सन हैज। सो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। फर्स्ट इज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि वर्ड स्मार्ट। अब ये जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, इसमें जो ये जो लोग होते हैं, दे हैव द एबिलिटी टू यूज वर्ड्स इफेक्टिवली अदर इन स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग। तो ये जो लोग हैं वो स्पीकिंग में, राइटिंग में, रीडिंग में, यानी कि लैंग्वेज का यूज करने में बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। ये जो लोग होते हैं ये पोइट्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, टीचर्स होते हैं, पब्लिक स्पीकर्स होते हैं। ठीक है। इसका अगर क्लासरूम के अंदर एग्जाम्पल दें तो जो एक स्टूडेंट होगा, दे विल लाइक एंजॉय स्टोरी टेलिंग, रीडिंग अलाउड एंड राइटिंग एसेज। तो ये होते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। उसके बाद है के बाद है लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसमें जो मतलब स्टूडेंट्स होते हैं, इंसान होते हैं, वो नंबर एंड रीजनिंग में जो है बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड अंडरस्टैंड पैटर्न्स और नंबर्स। तो ये जो लोग होते हैं, ये साइंटिस्ट होते हैं, इधर इंजीनियर्स होते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं या प्रोग्रामर्स होते हैं। इनकी जो एबिलिटी होती है वो बहुत मतलब प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं लॉजिकली, मतलब ये जो है वो इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है। अगर क्लासरूम के अंदर हम एग्जाम्पल लें तो अ स्टूडेंट हु लव्स सॉल्विंग पजल्स, एक्सपेरिमेंट्स और मैथ प्रॉब्लम्स will come under logical or mathematical reasoning, and every person is intelligent in his or her own way। तो कुछ लोग जो होते हैं ये नंबर स्मार्ट पीपल होते हैं और लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इनकी हाई होती है। उसके बाद वी हैव स्पेशल इंटेलिजेंस। अब ये जो लोग होते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस, इट मींस दे हैव द एबिलिटी टू विजुअलाइज एंड क्रिएट मेंटल इमेजेस टू अंडरस्टैंड स्पेस, शेप एंड डिजाइन। ये लोग जो होते हैं इनमें मतलब एक एक एबिलिटी होती है कि वो चीज़ों को किस तरीके से विजुअलाइज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग, दे नो हाउ टू विजुअलाइज इट, लाइक हाउ टू मेक इट्स शेप एंड डिजाइन। सो ये जो लोग होते हैं ये आर्किटेक्ट्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, फोटोग्राफर्स होते हैं, मतलब उनको पता होता है किस एंगल से पिक्चर अच्छी आएगी, डिफरेंट एस्पेक्ट से, डिफरेंट स्पेशल सेटिंग से मतलब चीज़ों को देखते हैं। ठीक है। ये ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं। और इस क्लासरूम के अंदर अगर हम देखना चाहें कि कौन सा बच्चा जो है वो स्पेशल इंटेलिजेंट है, तो दैट पर्सन विल एंजॉय ड्राइंग, मैप्स एंड विजुअल प्रोजेक्ट्स। सो वो आते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस के अंदर। उसके बाद वो ये बॉडीली और काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंट। ये जो लोग होते हैं ये बॉडी स्मार्ट होते हैं, यानी कि दे हैव द एबिलिटी टू यूज देयर बॉडी इफेक्टिवली टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज, टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स और टू क्रिएट प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो मतलब ये अपनी बॉडी को यूज करके और जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स आ गए डांसर्स, एथलेट्स, सर्जन्स एंड क्राफ्ट्समैन और एक्टर्स जो हैं वो बॉडीली और काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होते हैं। ठीक है। क्लासरूम के अंदर एग्जाम्पल है, अ स्टूडेंट हु लर्न्स बेस्ड थ्रू हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स और ड्रामा। तो वो बॉडीली काइनेस्थेटिक स्टूडेंट हो गए। ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ इंटेलिजेंस, इट इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस और म्यूजिक स्मार्ट पीपल। दे हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, क्रिएट एंड अप्रिशिएट रिदम, पिच एंड साउंड। इससे बच्चे जो होते हैं मोस्टली आप कॉम्पिटिशन्स में देखते हैं कि वो सिंगिंग में बहुत ही मतलब अच्छे होते हैं। दे नो, दे अप्रिशिएट और दे नो हाउ टू क्रिएट रिदम, पिच और साउंड। These become singers, musicians, composers and engineers in the classroom setting. For example, a student who enjoys singing, clapping rhythms or learning through songs। तो ये जो है म्यूजिकल इंटेलिजेंस में आ जाते हैं ये लोग। ठीक है। आप ज़रूर कमेंट करिएगा इस वीडियो पर कि आप लोगों के अंदर कौन सी इंटेलिजेंस जो है वो मौजूद है। ठीक है। उसके बाद है सिक्स इंटेलिजेंस, दैट इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ये जो लोग होते हैं ये पीपल स्मार्ट होते हैं, यानी कि दे हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कम्युनिकेट वेल विद अदर्स। ये सोशलाइजेशन में बहुत ही अच्छे होते हैं लोग। जैसे टीचर्स हो गए, काउंसलर्स, लीडर्स एंड सेल्स पीपल।
ठीक है, क्लासरूम के अंदर एग्जांपल देखें कि स्टूडेंट हु हेल्प्स क्लासमेट्स लीड ग्रुप वर्क और सॉल्व रिजॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट्स। सो आज मेरा गला बहुत ख़राब है, इसीलिए थोड़ी ये प्रॉब्लम हो रही है, सॉरी फॉर दैट। बट ये जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती हैं, ये लोग कम्युनिकेशन में, सोशलाइजेशन में बहुत अच्छे होते हैं और कनेक्शंस बिल्डअप करने में बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। उसके बाद इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, ये जो है इंट्रा मीन्स सेल्फ। तो ये जो लोग होते हैं, ये मतलब इनमें सेल्फ स्मार्ट होते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ, अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को, अपने गोल्स को एंड अपनी मोटिवेशंस को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। ये जो होते हैं बड़े होकर फिलोसोफर बनते हैं, साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, राइटर्स बनते हैं, रिसर्चर्स होते हैं। ठीक है। क्लासरूम के अंदर एग्जाम्पल देखें कि रिफ्लेक्टिव स्टूडेंट एंजॉयज जर्नलिंग, सेटिंग गोल्स एंड वर्किंग इंडिपेंडेंटली। वो खुद से अपने काम करता है, अपने गोल्स को अचीव करता है। वो जर्नलिंग करता है अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में। तो ये लोग होते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वाले। ठीक है। उसके बाद है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अब ये जो नेचुरलिस्टिक फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ इट इज शोन दैट ये दीज पीपल आर नेचर स्मार्ट, दे लव द नेचर, दे हैव द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड नेचर, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड द एनवायरनमेंट। सो ये बड़े होकर बायोलॉजिस्ट बनते हैं, फार्मर्स बनते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट बनते हैं या गार्डनर्स बनते हैं। तो ये नेचुरलिस्टिक पीपल है। क्लासरूम की सेटिंग के अंदर देखें तो अ स्टूडेंट हु एंजॉयज आउटडोर एक्टिविटीज, नेचर ऑब्जर्वेशन और इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स, तो ये दिस कम अंडर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। सो अगर हम इस मतलब गार्डनर्स थ्योरी की इंपॉर्टेंस देखें कि एजुकेशन के अंदर में क्या, एजुकेशन के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट एनकरेजेस होलिस्टिक डेवलपमेंट। कैसे, जिसे हमने पढ़ा था, होलिस्टिक डेवलपमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। तो इसी तरीके से मतलब हर इंसान में जिस तरीके से ये इंटेलिजेंस होती हैं, तो दे नो कि हाउ टू डेवलप होलिस्टिकली। तो दे कैन रिकॉग्नाइज दैट एवरी स्टूडेंट हैज स्ट्रेंथ इन डिफरेंट एरियाज। ठीक है। उसके बाद प्रोमोट्स इंक्लूसिव एजुकेशन। तो एक टीचर को पता चलता है कि सारे जो बच्चे हैं उनमें डिफरेंट काइंड ऑफ जो है टैलेंट्स हैं, एबिलिटीज हैं, और एकेडमिक्स से जो है हटकर भी हैं। तो ये एक टीचर को हेल्प करता है कि वो इंक्लूसिव एजुकेशन को मतलब प्रमोट करता है। इम्प्रूव्स टीचिंग मेथड्स। अब डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, उनकी डिफरेंट जो हैं वो एबिलिटीज़ हैं, इंटेलिजेंस हैं। तो टीचर जो है वो मल्टीपल टीचिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करे उन बच्चों के लिए, ताकि सारे लर्नर्स को जो है वो हेल्प आउट कर सके। उसके बाद है बूस्ट स्टूडेंट कॉन्फिडेंस। तो हर स्टूडेंट जो है वो ये फील करता है कि वी हैव द कैपेबिलिटी, वी आर कैपेबल, वी आर इंटेलिजेंट इन आवर ऑन वे। तो एक टीचर को भी चाहिए, हम सबको चाहिए कि हर स्टूडेंट्स की, हर इंसान की को इम्पोर्टेंस है, ना कि क्लास के अंदर जो है वो बच्चों को मतलब लेबल करें, क्योंकि लेबलिंग इज डिसेबलिंग। ठीक है। तो इसमें बच्चों को डल नहीं करना, ये नहीं बोलना कि तुम में कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम बिल्कुल डरपोक हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं होता। मे बी इफ ही इज नॉट गुड इन लिंग्विस्टिक बट ही कैन बी अ गुड इन इंटरपर्सनल स्किल्स। इसीलिए मतलब अगर बच्चों को ये बताया जाए कि यू ऑल आर इंटेलिजेंट, तो ये जो बच्चे हैं वो खुद में कैपेसिटी फील करेंगे, दे विल बी फील कैपेबल एंड इंटेलिजेंट इन देयर ओन वे। सो अगर इन शॉर्ट हम कहें तो हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी जो है वो एक टीचर्स को मतलब रिमाइंड करवाती है दैट इंटेलिजेंस इज नॉट वन डायमेंशनल, इट्स डाइवर्स, डायनामिक एंड डिस्कवरेबल इन एवरी लर्नर। हर स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो इंटेलिजेंस होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर लिसनिंग टू माई लेक्चर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड येस प्लीज कमेंट दैट आप लोगों के अंदर कौन सी जो है वो इंटेलिजेंस है। हो सकता है आपके अंदर दो तीन चार इंटेलिजेंसेज हो, या कोई एक हो या दो हो। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।